माँ जी, इस साल बारिश बहुत अच्छी सी हुई। क्या हुआ माँ जी? रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? आपकी आंखें क्यों लाल है? क्या बोलूं पायल बेटा, रात भर सोई ही नहीं हूँ। ओके। यशु मेरा खुद का बेटा है, फिर भी वो मुझे समझ नहीं रहा। और ये संजना कैसे औरत है? जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे लग रहा था कब मुझे बच्चा होगा, कब मैं माँ बनूंगी। तो आप माँ बन के खुश है? माँ जी, आप अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। खुद का ख्याल रखो। पायल बेटा, तू है एक मेरी लाडली, मुझे समझती है। यीशु मेरा बेटा है, फिर भी मुझे नहीं समझ रहा है। क्या फायदा खून के। माँ जी, बच्चा गोद लेना मतलब किसी और को अपना समझना ना। हाँ, जैसे अभी आपने मुझे कहा। मैं भी कई दिन से यही सोच रही हूँ। मैं, आप, संजना दीदी, मेरी माँ, आपकी माँ, हम सभी औरतें तो गोद ही लिए हुए हैं ना। ये क्या बात कर रही है तू? माँ जी, आप अपने नाम के आगे आपके पिताजी का नाम क्यों नहीं लगाती? आप तो केशव दादा के खानदान का नाम लगाती हो ना। क्यों? अरे पगली, वो तो रेत है, भला उसे कौन छोड़ सका। संजना दीदी। माँ जी, मैं, संजना दीदी और हम जैसी और कितनी औरतें हैं जो खुद की जिंदगी कहाँ जी पाते हैं। देखो ना, शादी के पहले पिताजी जैसे कहते हैं वैसे जीती है और बाद में पति जैसा कहता है वैसे। बच्चा खुद की कोख से क्यों ना पैदा हुआ हो, फिर भी वो अपने आगे पिता का ही नाम लगाता है ना। फिर वो बेटा माँ का कैसे हो गया? संजना दीदी हमारी जैसी नहीं है। वो कोख से नहीं, दिल से पैदा करना चाहती है बच्चा। आज ही देखो ना, मुझे भी 3 बेटियां हैं, मगर मैं माँ तभी कहलाऊंगी जब मुझे लड़का होगा। क्यों? मैं अच्छी माँ तभी कहलाऊंगी क्या कि जब मुझे लड़का होगा? हम सब औरतें इसी बेड़ियों में बंधे हुए हैं और संजना दीदी वो बेड़ियां तोड़ना चाहती है। माँ जी, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। पायल बेटा, वो देख, तुझे वो गाय दिख रही है? वो अपने तीनों बच्चों के साथ कितनी खुश है। वो अपने माँ होने का कर्तव्य अच्छे से निभा रही है। और यही बात मैं तो संजना को समझा रही हूँ ना। मिल गई चाबी? हाँ, कल ही मिल गई थी, मैंने छुपा के रखी थी। चले मम्मी, अब फिर से एक बार जीत गई। हमने अपना फैसला बदल दिया है। अब हम बच्चा गोद नहीं लेंगे, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। चलें? ये क्या बात हुई निर्मला जी? शादी के वक्त तो आपने कहा था कि आपकी बेटी जैसे आपकी बहू, लेकिन आपका बर्ताव देख के ये नहीं लगता कि आप अपने बहू को बेटी मानती हो। बाबा, रुको बेटी, आज मुझे बोलने दो। आपकी बेटियों को तो है लड़कियां, लेकिन उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहू घर में आते ही आपने उसे बोल दिया कि मुझे खानदान का चिराग चाहिए। ऐसा क्यों? आपकी लड़कियां मायके आती है तो आपको अच्छा लगता है,
लेकिन बहू मायके चली जाए तो आपको बुरा लगता है, ऐसा क्यों? अपनी बेटियां कभी भी उठे सुबह तो चल जाता है, लेकिन बहू को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा क्यों निर्मला जी? हाँ, एक सास होकर आपको ये करना हक बनता है, लेकिन फिर आपका ये हक नहीं बनता कि आप अपनी बहू को बेटी मानते हो। बाबा, ये सब क्या बोल रहे हो आप? ये सब कहने का हक नहीं है आपको। और ये सब सवाल पूछ के क्या जताना चाहते हो आप बाबा? आपको पता है, अगर शादी के बाद आज मैं जॉब कर पा रही हूँ, इसकी वजह सिर्फ मम्मी जी है। जिस माँ को मैं हमेशा मिस करती थी, वो मुझे मम्मी जी में दिखती है। हाँ, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और क्यों ना हो बाबा। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन शादी से पहले मैंने और केशव ने डिसाइड किया था कि हमें भी बच्चे चाहिए। लेकिन मम्मी जी, दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको माँ बाप भी तो चाहिए, और उनमें मम्मी जी मैं और केशव आते हैं। आपको पता है, मुझे हमेशा एक माँ की कमी खलती थी और केशव को पापा की। फिर हमारी शादी हुई, आप मुझे मम्मी जी के रूप में मिले और केशव को मेरे बाबा पापा जी के रूप में। कोई खून का रिश्ता नहीं था, सिर्फ दिल का रिश्ता। और ये एहसास हमें हो गया, और ये सबसे बड़ा था मम्मी जी। फिर हमने तय कर लिया। हमें नहीं पता था कि आप लोगों को कितना बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों को कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे मम्मी जी। आप अब जैसे कहोगे वैसा ही होगा। मम्मी, मैंने संजू से कहा था हम 2 साल के लिए कहीं बाहर जाते हैं, वहां से एक बच्चा लेके आएंगे, मम्मी के हाथों में थमा देंगे और कहेंगे ये रहा आपका पोता। लेकिन संजू बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ बाप से धोखा नहीं कर सकते। मम्मी जी, आप रोइए मत, आपको रोते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, मुझे दूसरी बेटी हुई ना, तब आपने मुझे एक बात कही थी। आपको चौथी बेटी होने के बाद केशव भैया हुए, और केशव भैया को आप दूध नहीं पिला सकी। केशव भैया को पहला दूध किसी और ने पिलाया था, और आज देखो ना, केशव भैया के प्यार में और आपके ममता में कोई फर्क नहीं है। मतलब प्यार खानदान और खून से नहीं, दिल से किया जाता है। और अभी आपने वो जो गाय और उसके 3 बच्चे देखे ना, उनमें से एक बच्चा उसका नहीं है। वो अपनी माँ से बिछड़ के आया, मगर इस गाय ने उसे अपना लिया। शायद आपने सही कहा, जानवर होके भी उसने अपने माँ का फर्ज निभाया है। संजू बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम दोनों सही थे। हम बच्चा गोद ही लेंगे, सिर्फ मेरी एक शर्त है, हम लड़के गोद लेंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी, और वही इस घर की वारिस होगी। चलेगा? दौड़ेगा। चल। रुकिए चाचा जी, क्या हम लोग जा रहे हैं? चाचा जी, मैं ना एक बाबा को मिल के आया हूँ। केशव भैया को ना जड़ी बूटियों से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, वो ना कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। उनको ना मर्द और औरत में फर्क नहीं मालूम। हमें जल्दी उनको किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा। सच्ची में? हाँ, चलेगा चलेगा। बस एक काम कर, तो हमारा चालू रख। हाँ, हम चलते हैं। हाँ? खुद का ख्याल रख। ये लोग क्यों हंस रहे हैं? और इस तरह ये चारों एक हो गए। अब मेरी और आपकी जल्द ही मुलाकात हो जाएगी, लेकिन क्या पता मैं संजना और केशव के घर नहीं, भैया और पायल के घर आ गई तो? इस बार भी हम बच्चे हुए तो?
एक बार ट्राई करेंगे। अपने घर की खेती है पायल, उसमें क्या है। चलो बहुत काम है,